आज की ये वीडियो है लेक्चर नंबर 2 के जितने भी MCQs हैं MCT 211 के उसके बारे में मिड टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से। सो लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो। सो व्हाट इज एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन बिजनेस? Everything outside an organization that might affect it. What are the multiple environments that affect on organization? So ये इसका आता है economic condition, technology, political, legal consideration, social issues, the globe, environment, and other emerging challenges and opportunities. इसकी कम ही चांस है आने के पेपर में MCQs के। What is the business cycle in economics? So a pattern of short ups and downs in economy। ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs पे। व्हाट इज एग्रीगेट आउटपुट इन इकोनॉमिक्स? सो मेजरमेंट ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमिक सिस्टम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ठीक है जी। उसके बाद इसको साथ साथ खुद भी सॉल्व करें जी, ताकि आप लोगों की पेपर की तैयारी होती जाए। पहले अगर आपने कंसेप्ट वाला लेक्चर नहीं ले रहे तो साथ में वो लें, फिर इसको ट्राई करें, फिर आंसर मैच करें अपने आंसर से। व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इकोनॉमिक्स? The total quantity and quality of goods and service that country's citizen can purchase with currency used in their economic system। ये भी लास्ट टाइम हमने लेक्चर में पढ़ा था, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। What is the gross domestic product? अच्छा, तो इसका ये है डोमेस्टिक फैक्टर्स वाला था इसमें। Total value of all goods and services produced within a given time period by national economy through domestic factors of production। Next, what is GNP? Gross national product, the total goods and services produced within local economy, total goods and services produced within national economy, total goods and services produced within इंटरनेशनल इकोनॉमी। अच्छा, तो इसका आएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो कंसेप्ट वाला लेक्चर था उसमें भी हमने पढ़ा था कि ये जो GNP होता है इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैटर नहीं करते। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है लाजमी जाके देख लो प्लेलिस्ट में। व्हाट इज रियल GDP? GDP made in current dollars, GDP calculated for to account for changes in currency values। इसका ये आंसर आएगा, इसका आंसर है बी वाला। ठीक है। सो इसको खुद से करो, पहले कंसेप्ट को देखो, वो वीडियो 10-15 मिनट लगेंगे पर उसके बाद ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। Which principle states that exchange rates are set so that prices of similar products in different countries are about the same? Purchasing power parity, ये भी लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने। आगे नेक्स्ट, what is the measure of economic growth that compares how much a system produces with the resources needed to produce its productivity? ये भी लास्ट टाइम पढ़ा था कि साथ में समझा भी देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग कंसेप्ट वाले लेक्चर नहीं देख रहे, पर वो लाजमी देखें, उसके बगैर इन लेक्चर्स का फ़ायदा नहीं होगा सही से। व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? मतलब रिसोर्सेज को बनाने के लिए जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है उनको यूज़ करते हुए कितने कुछ मतलब बनाए जा रहे हैं, प्रोडक्ट कितना कुछ बनाया जा रहा है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज़ द ट्रेड सरप्लस? तो ट्रेड सरप्लस क्या होता है? जिसमें एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं इम्पोर्ट से। व्हेन अ कंट्री एक्सपोर्ट इज मोर देन इट्स इम्पोर्ट, ठीक है, उसे ट्रेड सरप्लस कहते हैं। फिर आगे, व्हाट इज द मेजर ऑफ प्राइसेस ऑफ टिपिकल प्रोडक्ट परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स लिविंग इन अर्बन एरियाज? तो ये कॉस्ट, ये वाला CPI वाला है इसका आंसर। तो ये है
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज रिसेशन, तो रिसेशन क्या होता है, टाइम पीरियड a particular sphere long lasting expansion, time period during which aggregate output as measured by real GDP declines, का बी आंसर बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट, what is factor, which factor affects the business positively, high education level, ठीक है। उसके बाद what are the technologies employed for creating product both physically एंड सर्विस, अच्छा ये बिजनेस प्रोसेस टेक्नोलॉजीज, ठीक है। बिजनेस प्रोसेस टेक्नोलॉजीज वो टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि प्रोडक्ट बनाने में फिजिकली जो है वो प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाने में मदद करती हैं। और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी ये वो वाली टेक्नोलॉजी होती हैं, अच्छा सॉरी फॉर माय मिस्टेक, इसका इस एमसीक्यूज का आंसर बन रहा है क्रिएटिंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर बन रहा है क्रिएटिंग प्रोडक्ट वाले का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर माय मिस्टेक बट इसका आंसर ये वाला है। अच्छा तो बिजनेस प्रोसेस टेक्नोलॉजीज को मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी ये वो वाली टेक्नोलॉजी होती है जो कि हेल्प करती है किसमें, क्रिएटिंग क्रिएटिंग प्रोडक्ट बोथ फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये होती है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी। और बिजनेस प्रोसेस टेक्नोलॉजी कौन सी होती है जी, तो बिजनेस प्रोसेस टेक्नोलॉजी जो होती है वो टेक्नोलॉजी होती है जो बिजनेस को मैनेज वगैरह करने में, उसका रिकॉर्ड वगैरह रखने में हेल्प करती है। बिजनेस प्रोसेस टेक्नोलॉजी जैसे फाइनेंस के जो जितने भी हो गए, बैंक में ये जो यूज़ होती हैं, तो ये उस तरह से। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज़ होती है। आगे व्हाट इज द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड टू इम्प्रूव अ फर्म परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनल ऑपरेशन, देखिए ये अगला एमसीक्यूज आ गया तो इसमें ये आएगा बिजनेस प्रोसेस टेक्नोलॉजीज, ठीक है। आगे नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, organizes manages firms processes easily, help to center better relationship with external constitute, organizes and manages the firm's process easily। उसके बाद what do social culture factor affect the working of business enterprises, they affect the values and attitude of society, they affect the buying behavior of society, they affect the demand for product, ठीक है। सोशियो कल्चर environment, डिमांड फॉर प्रोडक्ट, बाइंग बिहेवियर ऑफ सोसाइटी, अच्छा तो ये इसमें आ रहा है द डिमांड्स, दे अफेक्ट द डिमांड्स फॉर प्रोडक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट, विच नेचुरल फैक्टर्स आर कंसिडर्ड इन द नेचुरल environment, changes weather climates, political stability, society value, ये weather and climate, ठीक है। How do weather conditions influence the demand for product, there will be more demand for heaters, sweaters and woolen clothes in winters, there will be more demand for air conditioner fans, cold drinks in summer, तो इसमें आएगा both A and B। उसके बाद what is the influence of dominatory in society on the buying behavior of people, it has no influence on the buying behavior, it affects the demand for product, affects the values and attitudes of society, so it affects the demand for product, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो, होप सो सबको अच्छी लगी होगी। सीरीज को पूरा फॉलो करें, कॉन्सेप्ट को देखें, एमसीक्यूज को देखें और अच्छे अच्छे मार्क्स लें। और इसके अलावा इंजॉय करते करते स्टडी करें, सो स्ट्रेस लेस एंड इंजॉय द बेस्ट। और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।